जवाब मिलने लगे, मैं क्वेश्चन पूछने लगा और मुझे जवाब मिलने लगे, और धीरे 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 मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया और मैं भगवान की तरफ आ गया। फिर भगवान से मैंने प्रार्थना करी तो भगवान की कृपा से मुझे गुरुजी मिले। गुरुजी ने मैया को मुझे हरि नाम दे दिया। अभी मेरे घर में मेरे पापा को हरि नाम मिल गया, मेरी वाइफ को हरि नाम मिल गया और सब माला करते हैं। और ये सब भगवान की कृपा है। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पे चिक चिक बहुत होती थी, लेकिन जैसे जैसे भगवान की तरफ हम लोग हरि नाम करते चले गए, हम लोगों का ध्यान भगवान की तरफ मुड़ गया, तो हम लोगों की चिक चिक कम होती जा रही है। बल्कि हम लोग अब प्यार से रहते हैं पहले से ज्यादा, और धीरे धीरे और ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे हैं। भगवान की भक्ति में बहुत आनंद है। भगवान की भक्ति। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ अपने बारे में बता रही हूँ, लाइफ के बारे में। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हमेशा लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बात लेके घर में लड़ाई झगड़ा, हमेशा पति से लड़ाई झगड़ा। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मैं जब से ये हरि नाम कर रही हूँ, हरि नाम ली हूँ, गुरुजी से मिली हूँ, तब से सब कुछ ठीक हो गया। हरि नाम में चमत्कार है, बिल्कुल चमत्कार हो गई। मेरे पति कुछ दिन पहले ही मुझे लेके गए थे, हरि नाम दिलवाए। गुरुजी मुझे हरि नाम दिए, मैं आई, माला करती हूँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। अब मैं खुश हूँ हरि नाम करके, बहुत खुशी मिलती है मुझे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। श्री गुरुवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के पूज्य चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु सागर गोस्वामी महाराज जी के पूज्य चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पूज्य चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सारी गुरु परंपरा जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं श्री श्री राधा रमण बिहारी जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव भक्तों के चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। मैं तो हरि भक्तों से यही निवेदन करूँगी कि जिस प्रकार मुझ बद्ध जीव का कल्याण हुआ है गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्राणी का उसी प्रकार कल्याण हो। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ सभी से कि सभी को गुरु के चरणों का आश्रय अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर हमें एक ऐसी पावर मिलती है, ऐसी आनंद की अनुभूति होती है जिसका मैं आपको अपने इस मुख से वर्णन नहीं कर सकती। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैष्णव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सागर गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण प्रभुदेव जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्री श्री राधा रमन बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। भक्तजनों के चरणों में यथा प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं अपने गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। देखो, मैं उस योग्य तो है नहीं बोलने की, क्योंकि मेरा ऐसा भाव नहीं है जो मैं अपने गुरुजी की लीला को आपको बता दूँ। तो बस मैं थोड़ा सा जो मैंने देखा इन जड़ आँखों से वही मैं बोलना चाहती हूँ। तो हरे कृष्णा, मैं ये कह रही हूँ कि मेरी पहली लाइफ कैसी थी और अब की लाइफ मेरी कैसी है। मैं पहली लाइफ मेरा ऐसा था कि मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी। हमको मतलब मुझ पे ये भूत थोड़ा सा ऊपरी का ऐसा था मेरे ऊपर।
तो मैं बहुत डरती थी। मेरा ऐसा डरना था, मुझे भूत ऐसे दिखते थे, मतलब कि गर्दन कटे के कटे मुझे दिखते थे साक्षात आंखों खुली में। ऐसा नहीं है कि मैं सपने में देख रही हूँ, सामने फेस टू फेस मुझे ऐसे दिखते थे। मेरी ऐसी हालत थी, मैं घर में अकेली नहीं रह सकती थी, इतना मुझे प्रॉब्लम होता था। मैं बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम बहुत दूर दूर, मतलब कि हम गए भक्तों के, हमें कहीं आराम नहीं लगा। तो मेरे प्रभु जी ने एक महाराज जी से पूछा, हमारे पास में महाराज जी, तो उनसे पूछा कि महाराज जी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है मेरी माता जी को, तो हम क्या करें, हम बहुत इधर उधर देख चुके हैं, हमको कहीं मतलब कि आराम नहीं मिलता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो महाराज जी ने हमको बताया कि मैं आपको अब गुरुजी से मिलाऊंगा, महाराज जी से, तो आप उनसे हरि नाम लो, आप उनको कुछ नहीं बताना कि ऐसी प्रॉब्लम है। हमने कुछ नहीं बताया गुरुदेव को, तो बस गुरुदेव ने हमको माला दी थी। उस दिन का दिन है, आज मुझे 7वीं साल लग गए हैं हरि नाम लिए हुए। उस दिन से दिन है, मुझे कभी ना डर लगा है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। बस मैंने लहसुन प्याज चाय वगैरह वगैरह ये सब छोड़ दिया था। तो मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, उनकी महिमा ऐसी है कि देखो, हमने जब से गुरुजी से हरिनाम लिया है और शिवा का हरिनाम कराया है, तब से हमारे बच्चे और हम सब ठीक हैं। गुरुजी की कृपा से हमारा परिवार सब खुशहाल है और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सभी हरि नाम करें और गुरुजी की शरण में आए। आने वाली 28 जनवरी को हमारे गुरुजी का आविर्भाव तिथि है। आप सभी भक्तजन गौर नारायण गौड़िया मठ में आने की कृपा करें। हरे कृष्ण। दंडवत। गुरुदेव कृपा के सागर है। गुरुदेव इतने दयालु हैं कि वो मेरे हृदय की अज्ञानता रूपी अंधकार का विनाश करते हैं। नहीं तो मुझ जैसे बच्चे के हृदय में तो एकमात्र मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ ये सब मेरे हृदय में रहता है, परंतु गुरुदेव ने मुझ बच्ची पर अपनी कृपा करके मुझे अपनी शरण में लिया है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझ जैसे बच्चे पर अपनी कृपा करके अपने श्री चरण कमलों की सेवा करके। कि हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे जगत गुरु, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सदैव बनाए रखना, क्योंकि आप ही की कृपा से मैंने राधा कृष्ण के रूप गुण लीलाओं को जाना है और आप ही की कृपा से मैं उनकी सेवा कर पा रही हूँ। हे मेरे गुरुदेव, आप ही की कृपा से मैंने गुरु परंपरा को जाना है और आप ही की कृपा, आप हमेशा मेरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, क्योंकि हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ही हम बद्ध जीवों का उद्धार हो सकता है। हरे कृष्ण। उन्होंने मेरे को हरिनाम दिलवाया और मेरे जीवन में बदलाव होने शुरू हो गए, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, जो मतलब मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। तो जैसे जैसे बदलाव होते चले गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन की स्थिति को देख के आज मुझको लगता है कि वो सब एक खेल था और खेल की तरह वो सारे दिन मेरे ऐसे गुरुजी की कृपा से बिल्कुल छोटे छोटे होके ऐसे कट गए। मेरे को आज लगता ही नहीं है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानी आई थी। कोर्ट केस हुए, कोर्ट के धक्के खाए, सारी चीज़ें हुई और हक मिलने की कहीं कोई बात ही नहीं आ रही थी, पर गुरुजी की कृपा से आज सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं और मैं कम से कम अपने बच्चों का और अपना फ्यूचर सेफ सोच पा रही हूँ कि हाँ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए आज मैं गुरुदेव के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ। 28 जनवरी को हमारे गुरु जी की आविर्भाव तिथि है। 28 तारीख को 2 शब्द मैं गुरु जी के लिए कहना चाहता हूँ, जो कि मेरा हरि नाम गुरु जी से लिया हूँ। जिंदगी की वजह में बदलाव आया है, मैं अपनी बुरी संगत को छोड़ पाया हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आविर्भाव तिथि पे आप लोग आएं और नारायण गौड़िया मठ में आने की कृपा करें
आप सभी वैष्णव गुरु महाराज की कृपा से मैं हरिनाम करता हूँ और स्वस्थ रहता हूँ। आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार गुरु जी से हरिनाम दिलवाकर उनके जीवन में कष्ट और भय मुक्ति, बुरी संगत से बचने का एक मंत्र गुरु महाराज जी के चरणों में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की भागदौड़ जिंदगी में समय निकाल पाना मुश्किल है, फिर भी बीच बीच में आके गुरु महाराज के बीच में आकर गुरु जी के आशीर्वाद लेता हूँ, गुरु जी से कुछ सीखने की चेष्टा करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने धीरज प्रभु जी का, जो कि हमारा मार्गदर्शक करके सही मार्ग पर जोड़कर गुरु महाराज जी के चरणों में ले आए। आज गुरु जी की कृपा से मैं हरिनाम करता हूँ और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करके अच्छी आदतों को निवारण मिला है मुझे। और आप सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप गुरु जी के YouTube चैनल पर कथा सुने और गुरु जी से हरिनाम लेकर अपने जीवन में कष्ट, बुरी संगत से मुक्ति पाएं और गुरु जी की कृपा से, आशीर्वाद से भक्ति पे चलने का एक नया मार्ग और रास्ते पर चलने का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ।